हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मैथ्स। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्याएं का भाग 4 भाग 4 में पढ़ेंगे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या, बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको गणित के कुछ भी डाउट्स क्लियर होते हैं, कुछ भी सवाल समझ में आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें देखेंगे हम लोग पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। सबसे पहले हम लोग पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूर्ववर्ती मीन्स होता क्या है, पहले इसके शब्द की मीनिंग समझ लीजिए। पूर्ववर्ती मीन्स होता है ठीक पहले की संख्या और परवर्ती मीन्स होता है ठीक बाद की संख्या। पूर्ववर्ती मीन्स होता है ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती मीन्स होता है ठीक पहले की संख्या। हम मान लो कि 15 के पहले क्या आता है, 14 आता है। 16 के पहले क्या आता है, 15 आता है। तो ये क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। सबसे उनसे पहले की संख्या, किसी भी संख्या हो, उनसे पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती कहते हैं। परवर्ती किसे कहते हैं, परवर्ती ठीक बाद की संख्या को परवर्ती कहते हैं। यदि आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो परवर्ती हम किसे कहते हैं, ठीक बाद की संख्या को। मान लीजिए कि 15 है, 15 की बाद की संख्या कौन सी आती है, तो 16। 16 की बाद की संख्या कौन सी आती है, 17। इसी प्रकार से 2 अंक हो गए, 3 अंक हो गए, 4 अंक, 5 अंक, यहाँ तक कि 6, 7 जितने भी अंक के संख्या होंगे उसका पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होता है। पूर्ववर्ती, अब इसको देखें, मान लीजिए कि हम यहाँ पास लिख दिए, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पास लिख दिए 17। तो 17 की पहले की संख्या क्या होगी यहाँ पास, तो यहाँ हो जाएगी 16। 17 की पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 16। और यहाँ 16 की पहले की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पास 15। या 15 की पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 14। तो ये क्या है, ये क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। अब परवर्ती संख्या को देखेंगे तो यहाँ पास है 17। तो 17 की बाद की संख्या क्या हो जाएगी, 18। 18 की बाद की संख्या क्या हो जाएगी, 19। 19 की बाद की संख्या क्या हो जाएगी, 20। तो ये क्या है, उसकी बाद की संख्या है। तो बाद की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े अंकों की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती कैसे लिखा जाता है। कैसे जान सकते हैं कि ये परवर्ती इतना होगा कि पूर्ववर्ती उतना होगा। देखिए आपस में कुछ संख्या लिखती हूँ, 98,297 और यहाँ पास फिर 50,932, 49,291, 15,817 और यहाँ पास हो जाएगा 14,509। अब इन संख्याओं का आपको क्या करना है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है और परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो अब लंबे लंबे वर्ड है ना, हम इसको नॉर्मली पढ़ना ही नहीं जानेंगे। तो हम लोग इकाई दहाई के ट्रिक के अनुसार से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 98,297 ये इतना लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम इन सबको पढ़ेंगे। अब इसमें पूछा जाए कि इसकी परवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बता सकते हैं। छोटे अंक वाले तो बता दिए कि कितना होगा, लेकिन इतने बड़े अंक वाले को हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें जोड़ घटा के आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त होगा, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। 98,000 है, 98,297 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक घटा देना है।
एक घटा दोगे 7 में से एक चला गया, कितना बचा है 6, 9, 2, 8 और 9, यहाँ कुछ नहीं है तो इतना आंसर आया, इतना आया है। ये कितना हो गया 98,297 का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो गया। कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या, 98,296 पूर्ववर्ती संख्या। और इसकी परवर्ती संख्या में क्या होगा? ठीक हम जैसे एक को घटाए वैसे ही एक को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो इसकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7 और 1 8, ये 9, 2, 8 और ये 9, 98,298, ये क्या हो गई परवर्ती संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसी ट्रिक से हमें इन सब का भी निकालना है। तो इसी प्रकार से इसमें एक घटाओगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 50,931, ये पूर्ववर्ती संख्या हो गई, और ये 50,933 परवर्ती संख्या हो गई। ठीक ऐसे ही ये 49,290 पूर्ववर्ती संख्या हो गई और 49,291 परवर्ती संख्या हो गई। फिर यहाँ पास 15,816 पूर्ववर्ती संख्या हो गई और 15,817 परवर्ती संख्या हो गई। उसी प्रकार से यहाँ 14,508 पूर्ववर्ती संख्या हो गई और 14,509 ये हो गई परवर्ती संख्या। इस प्रकार से आपको पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ये वाला विशेषकर आपको यहाँ पास समझना है। इतने भी लंबे संख्या क्यों ना हो, चाहे वो 7 अंक का आ जाए, 8 अंक का, 9 अंक का, 10 अंक का, आपको इसी ट्रिक के माध्यम से पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या आसानी से प्राप्त कर लेना है। इसी प्रकार से इन सभी को भी ऐसे ही करना है। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप इन्हीं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम किसे कहते हैं। देखिए बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम। अब बढ़ते क्रम मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और घटते क्रम किसे कहते हैं? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पास है 27, 27 से छोटा क्या हो जाएगा 26, उससे छोटा क्या हो जाएगा 25, उससे छोटा क्या हो जाएगा 24, उससे छोटा 23, उससे छोटा 22 और उससे छोटा 21। इस प्रकार से ये क्या है? घटते क्रम है ये। और बढ़ते क्रम जस्ट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ पास उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? बढ़ते क्रम। जो सबसे पहले बड़े अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, तो वो हो जाएगा घटते क्रम। और सबसे छोटे अंक को लिख करके सबसे बड़े अंक तक जाएंगे तो उसको कहते हैं बढ़ते क्रम। अब चलिए आपकी बुक में कुछ बड़ी बड़ी संख्या दी गई हैं, उन संख्या को बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिख करके देखते हैं। पहली संख्या को हम लेते हैं बढ़ते क्रम में, लिखेंगे इसको 15,775, 25,525, 20,950, 15,975। इतना आया, ठीक है, इतना आया। अब इसको हमें क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो ये 5-5 अंक की संख्या है। अब इसको आप पढ़ना तो जान गए होंगे इकाई दहाई के ट्रिक के माध्यम से। अब इसको हम लोग सबसे छोटा संख्या ढूंढना है, सबसे छोटा संख्या, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लिखेंगे। इसमें ढूंढते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 15,775, 25,525, 20,950, 15,975। इसमें से 15,975 ये सबसे छोटा है, तो इसको ऐसे करके लिख दिए।
उससे फिर बड़ा, थोड़ा बड़ा कौन सा, 15,900। यहाँ 700 है और यहाँ 900, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 15,975। फिर उससे बड़ा ये 20,000 हो गए, 25 ज़्यादा है, 20,000, 20,950, और सबसे बड़ा हो जाएगा 25,525। इस प्रकार से ये हो गया बढ़ते क्रम। और घटते क्रम में इसको क्या कर देंगे, सबसे बड़े को 25,525 को लिख देंगे, फिर उससे छोटा 20,950 को लिख देंगे, फिर उससे छोटा 15,975 को लिख देंगे, और सबसे छोटा 15,775 लिख देंगे। ये हो गया घटते क्रम। ये बढ़ते क्रम हुआ, बढ़ते क्रम, और ये घटते क्रम, ये हो गया। सो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम संख्या कैसे इसको फाइंड करना है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाते रहिएगा, ताकि ऐसे ही गणित से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और सभी क्लासों से रिलेटेड गणित और इंग्लिश की वीडियो मिलती रहेंगी। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।